सर वेब से रिलेटेड क्वेश्चन था। सर मैं टेस्टिंग कर रहा था वेब पे HTML पेलोड्स की। तो सर उसमें से एक दो पेलोड जो हैं वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं हो रहे थे, जिनकी लेंथ भी प्रॉपर चेंज थी, चेक की मैंने, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन पेज के ऊपर नहीं आ रहा। नहीं सर उस बाकी मेरे पास 148 के टैक्स थे, मैंने उसको चेक किया नहीं। इसमें से 3-4 जो है ना प्रॉपर सैनिटाइजिंग से, और वो उसके ऊपर उनकी लेंथ प्रॉपर चेंज थी, लेकिन वो जो है ना वैसे मैं वहाँ से फिर आगे पेज के ऊपर चेक करता था तो उनको वो जो है ना पेज के ऊपर के रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। रिफ्लेक्शन नहीं आने इट मींस दिस पे ये वाला रिपोर्टेबिलिटी ये वाला नहीं चलेगा। लेकिन सर वो कोड वहाँ पे सोर्स कोड का हिस्सा बन रहे इनको बेसिक बात है, लेकिन समटाइम होता है ना वो स्पीडी रीडिंग किसी को कहते हैं कि वो बेसिकली वो इंटरनल कोई चीज चेंज कर रहा है कि उनको आपको बता रहा है, लेकिन वो जो रिक्वायर अगर जो आप लेना चाह रहे हैं डाउन या डिफेस करने वाला वो नहीं कर रहा, एक्सेस नहीं दे रहा। इसलिए वो सर सोर्स कोड का हिस्सा बन रहा है, इस पे वो एक्सेस के पेलोड यूज़ करके उसको कर नहीं सकते, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। एसटीएम वाले नहीं यूज़ करेंगे ना, वो क्रॉस साइट्स करते हैं वाले यूज़ करें। बिल्कुल सर, वो एक आइडिया तो हो जाएगा कि अगर वो यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ निकल आएगी, इससे निकल के तो क्रॉस साइट्स करते हैं। करना चाहिए। इस तरह का होता है। बिल्कुल सेम यही होता है, सीधा उनकी तरफ से निकला। और मांग लेते उनकी तरफ से निकला तो मेरे को देख लिया नहीं तक
लास्ट वीक हमारा सोशल इंजीनियरिंग का टॉपिक था। जी सर। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टास्क हमारा है, फायरवॉल इवेजन या फायरवॉल को बाईपास। अच्छा, इससे पहले कि फायरवॉल को हम बाईपास करने की बात करें या फायरवॉल को इवेड करने की हम बात करें, फायरवॉल के बारे में पता होना चाहिए। फायरवॉल पर पहले हम बात करते हैं कि फायरवॉल होती क्या है, काम कैसे करती है, और फिर इंशाल्लाह इसकी इवेजन एंड बाईपासिंग टेक्निक्स पे बात करेंगे। व्हाट इज फायरवॉल? जी सर, बेसिकली सर फायरवॉल सर रिलेट करता है वीआईपीस को या आपके लिए जस्ट एक आउटबाउंड ट्रैफिक की हम रिलेट करते हैं या उसको कैश लगा देते हैं। ये पहली चीज, फायरवॉल सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है, फायरवॉल हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है। हार्डवेयर बेस्ड का क्या मतलब होगा और सॉफ्टवेयर बेस्ड का क्या मतलब होगा? सॉफ्टवेयर का मतलब होगा कि फायरवॉल ऐप सॉफ्टवेयर की शक्ल में भी आप सिस्टम पर इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और हार्डवेयर फायरवॉल का मतलब होगा कि जैसे राउटर होता है, जैसे मॉडेम होता है, जैसा स्विच होता है, इस तरह का हार्डवेयर एक बॉक्स भी होता है फायरवॉल। तो फायरवॉल हार्डवेयर बेस्ड भी होती है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती है। काम दोनों का एक ही होता है। हार्डवेयर वाली फायरवॉल हो या सॉफ्टवेयर वाली फायरवॉल, किस लिए इस्तेमाल होती है? प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। कौन सी वाली प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है? हार्डवेयर वाली या सॉफ्टवेयर वाली? दोनों। और दोनों की फंक्शनैलिटी काफी हद तक मिलती जुलती होती है, सेम होती है, एक जैसी फंक्शनैलिटी होती है, काफी हद तक एग्जैक्ट सेम नहीं होती। हाँ, यू कैन से मोर देन 90% सेम होती है।
अच्छा, अब फायरवॉल की फंक्शनैलिटी होती क्या है? मैंने बताया सॉफ्टवेयर बेस होती है, हार्डवेयर बेस होती है। हमने ये भी पता लगा, मैंने बताया कि फायरवॉल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन काम कैसे करती है, इसकी फंक्शनैलिटी होती क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन इसका फीचर होता है, जो दुनिया की हर फायरवॉल, जिसको फायरवॉल कहते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो या वो हार्डवेयर बेस्ड हो, उसके अंदर ये चीज जो मैं बताने वाला हूं ये नहीं होगी तो उसको फायरवॉल नहीं कहेंगे, कुछ और कह सकते हैं। Basic feature of firewall is to permit and deny the traffic. क्या चीज? फायरवॉल की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है? ट्रैफिक को, नेटवर्क ट्रैफिक को या परमिट कर देना या ब्लॉक कर देना। ट्रैफिक को या तो उसने अलाउ कर देना या उसने ब्लॉक कर देना। ये दो फंक्शनैलिटीज दुनिया की हर फायरवॉल में होती हैं और यही बेसिक और बुनियादी दो फंक्शनैलिटीज होती हैं किसकी? फायरवॉल की। आजकल जो लेटेस्ट फायरवॉल्स आ रही हैं उनमें इन दो के अलावा भी और फीचर्स भी होते हैं कि वो ट्रैफिक फिल्टर भी कर लेती है, ट्रैफिक का लॉग भी मेंटेन कर लेती है, पैकेट फिल्टर भी कर लेती है और बहुत सारे काम कर लेती है। लेकिन जब कि फायरवॉल का नाम लिया जाता है, फायरवॉल का लफ्ज यूज किया जाता है, फायरवॉल में टेक्नोलॉजी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, तो ज़हन में अमूमन यही फीचर ही होते हैं। कौन से फीचर? परमिट एंड डिनाई, ट्रैफिक को परमिट करना या ब्लॉक कर देना। अच्छा, ब्लॉक की तो समझ आती है, भाई आप किसी को एक्सेस नहीं देना चाहते, ब्लॉक कर दें। परमिट देने, अलाउ करने की क्या तुक बनती है? नेटवर्क के अंदर जो रिक्वायर्ड हो, मतलब जो उसको फीड ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क बना हुआ है, उसी नेटवर्क के प्राइवेट उस नेटवर्क में आपने जिसको नहीं आने देना ब्लॉक कर दें। अलाउ करने का क्या बनता है जी लॉजिक? वाइट लिस्ट सर कुछ आईपी में लोग अलाउ करते हैं सर, हर कोई आईपी अलाउ नहीं करता सर। प्राइवेट नेटवर्क के अलावा सर बाहर जो नेटवर्क से इंटरनेट से वहां से पब्लिक नेटवर्क को ब्लॉक करते हैं। तो वो ब्लॉक ही करते हैं सर। ब्लॉक हो गया सर, कोई स्पेसिफिक पोर्ट होती है उसको अलाउ करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं या अलाउ कर देते हैं। अलाउ कर देते हैं। तो ब्लॉक किसको करेंगे? सर कुछ रेंज होते हैं सर, उनको अलाउ कर देते हैं बाहर से, ये आईपी बदल रहे हैं जिससे ये आईपी कम्युनिकेट कर सकते हैं बाहर से। जी मैं बाकी सब मैं बताऊं सर रिमोट से वगैरह मैं बाहर से। फायरवॉल के बेसिक फंक्शंस कितने हैं? कौन से? अलाउ और डिनाई। अब मैं आपको दो सिनेरियो बताता हूं ताकि बेहतर तरीके से और आसानी से बात आपको समझ आ जाए। कुछ कंपनीज होती हैं जो फायरवॉल को इस्तेमाल करते हैं किस लिए? मुख्तलिफ कंटेंट को, मुख्तलिफ चीजों को ब्लॉक करने के लिए। फायरवॉल किस लिए इस्तेमाल करते हैं कुछ इदारे? ब्लॉक सर डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह डिफरेंट चीजों को ब्लॉक करने के लिए। जैसे पीटीए क्या ब्लॉक करता है? सर यूट्यूब और कभी आजकल ट्विटर ब्लॉक किया हुआ है, एक्स। कभी यूट्यूब ब्लॉक कर देते हैं, कभी फेसबुक ब्लॉक कर देते हैं। बाकी सब कुछ क्या होता है? चल रहा होता है। बाकी सब कुछ परमिटेड होता है। कुछ कुछ चीजें ब्लॉक कर दी जाती हैं। कैसे की जाती हैं? फायरवॉल की मदद से ही की जाती है। अच्छा, ये वाला जो मॉडल है सिक्योरिटी की दुनिया में, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। जब हम प्रोफेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये वाली प्रैक्टिस कहीं पे भी एक अच्छी गुड प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं समझी जाती। अच्छी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल अप्रोच ये होती है सब कुछ ब्लॉक कर दें
और जो चीज आप देना चाहते हैं सिर्फ वही परमिट है। जैसे पीडीए के दफ्तर में कोई भी जाना चाहे नहीं जा सकता, एंट्रेंस पे रोक लेंगे, बताएं क्यों जाना है, किसके पास जाना है, किस लिए जाना है। अगर आपको परमिट किया जाएगा तो आप अंदर ऑफिस के जा सकेंगे, वरना नहीं जा सकेंगे। तो हमेशा अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी कौन सी होती है? ब्लॉक एवरीथिंग एंड परमिट और अलाउ व्हिच यू वांट टू अलाउ। लेकिन डिपेंड ऑन द सिनेरियो। अब जैसे पीडीए का सिनेरियो मैंने आपको बताया, अब उनके पास ना इतना बड़ा सेटअप है, ना माशाल्लाह उनके पास इतना कैपेबल स्टाफ है कि वो पाकिस्तान में आने वाला इंटरनेट सारा कुछ ब्लॉक कर दें और फिर उसमें से बारी बारी सारी ही चीजें ओपन करते हैं। इस तरह का सॉल्यूशन दुनिया में मौजूद है। दुनिया के बहुत से नहीं, कुछ ममालिक चला रहे हैं, जिनमें से सरे फहरिस्त सऊदी अरेबिया। उन्होंने कितने पैसे खर्च करके इस तरह का पूरा अपने मुल्क का एक इंटरनेट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जहां पर सऊदी अरेबिया के अंदर इंटरनेट पर बहुत सी चीजें, बड़ा फिल्टर्ड किस्म का इंटरनेट वहां पर चलता है। एनीवेज, तो फायरवॉल कि बेसिक फंक्शनैलिटी अलाउ करना और ब्लॉक करना। अलाउ किस सेंस में की जाती है? अगर आपने फायरवॉल का डिफॉल्ट मोड ब्लॉक रखा हुआ है तो फिर आपको चीजें अलाउ करवानी पड़ेगी, और अगर आपने फायरवॉल का डिफॉल्ट मोड अलाउ रखा हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे? ब्लॉकिंग से ब्लॉक करने की सेटिंग करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप या आपकी कंपनी या जो भी कंपनी फायरवॉल यूज कर रही है वो डिफॉल्ट मोड कौन सा सेट करके किस तरह से फायरवॉल का इस्तेमाल कर रही है। पर दोनों फंक्शनैलिटीज, दोनों कैपेबिलिटीज फायरवॉल की ही है। जो जैसे इस्तेमाल करना चाहे उसको वैसे इस्तेमाल कर सकता है। ओके, ये तो होगी बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ फायरवॉल। अच्छा, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल में फर्क क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा क्या फर्क होता है? सर सॉफ्टवेयर जो है वेबसाइट वगैरह को चेक करते हो। नहीं सर, सोलर के साथ भी कर सकते हैं सर, जैसे इसको एनालाइज करना तो सॉफ्टवेयर साथ में कुछ एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करते हैं, वो जो हार्डवेयर तो उसमें पहले से इंस्टॉल है, हार्डवेयर के साथ इंप्रेशन होती है। एक मेजर डिफरेंस होता है जी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं लेकिन मेजर एक डिफरेंस होता है। वो क्या? हार्डवेयर ज्यादा रिलायबल होता है सॉफ्टवेयर की निस्बत। रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी। सर एक्सपेंस ज्यादा है ना सर हार्डवेयर। आप OLX पर OLX पर आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान में यूज हुए हुए, अमेरिका में यूज हुए हुए, इस्तेमाल हुए हुए फायरवॉल्स पाकिस्तान में सेल होते हुए मिलेंगे सिस्को के, बड़ी 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 कंपनी से। और वो भी कितने पुराने होंगे? कम से कम 12-15, हो सकता है 18-20 साल पुराना भी फायरवॉल। 8-10 साल उसने वहां पर काम किया, उसके बाद उसने भी उससे नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई प्रोडक्ट आ गई, उन्होंने वहां से उतार दिया, स्क्रैप में आया और स्क्रैप से बिकता हुआ जनाब पाकिस्तान और बहुत सारे इस तरह के ममालिक में आया। और यहाँ पर स्क्रैप वाली चीज आपको पता है? नहीं पता? पता है। क्या पता है? दुबई प्लाजा में किस तरह बिकते हैं? देख रही है। और वो फिर भी अभी भी
वो 15-17 साल रगड़ा खाने के बावजूद अब भी बड़ी जबरदस्त और बेहतरीन चल रही है। जबकि सॉफ्टवेयर से आप ये उम्मीद नहीं रख सकते। सॉफ्टवेयर जितना मर्जी अच्छा हो, इंस्टॉल किस पे होगा? सिस्टम पर। हार्डवेयर सिस्टम पर इंस्टॉल होगा ना, विंडो पे होगा, लिनक्स पे होगा, मैक पे होगा। अब सिस्टम खुद खराब हो जाए, सिस्टम में वल्नरेबिलिटी निकल आई, हैक कर लिया, फायरवॉल को मैंने बताया था डिसेबल कर सकते हैं। इसलिए जहां पर प्रोफेशनल सर्विसेज या जहां पर इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डेटा होता है, जहां पर सर्वर्स होते हैं, वहां पर हार्डवेयर फायरवॉल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नेवरदलेस हार्डवेयर की जगह पर आप सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे ये अलग डिबेट है, इसमें अलग स्किल्स चाहिए। अच्छा, ये तो होगी फायरवॉल की बेसिक सी फंक्शनैलिटी इंट्रो। अब आते हैं कि फायरवॉल को बाईपास या वेट कैसे कर सकते हैं। आपने एक ऐसे नेटवर्क पर अटैक करना है या एक ऐसे कंप्यूटर पर अटैक करना है जिसको फायरवॉल से प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसको फायरवॉल से सिक्योर किया हुआ है। अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उस कंप्यूटर में वल्नरेबिलिटी हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ना, चले हम ये बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि उस सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है, लेकिन फायरवॉल ने उसकी सारी पोर्ट्स ब्लॉक कर दी। अब जैसे आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया था स्कैनिंग में, अगर किसी सिस्टम की विंडोज की मशीन की फायरवॉल ऑन कर दें तो स्कैनिंग में क्या बताता है? कुछ भी नहीं आता, मतलब कोई पोर्ट ओपन ही नहीं है। जब कोई पोर्ट ओपन ही नहीं है, डिटेल ही नहीं आती, हम करें क्या? करें तो करें क्या? तो जनाब फायरवॉल को बाईपास या अवॉइड करने की बहुत से डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं। उनमें से चंद एक टैक्टिक्स आज हम जिक्र करते हैं और इंशाल्लाह उनमें से किसी एक का प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। जी जनाब, पहली टैक्टिक या तरीका फायरवॉल को अवॉइड या बाईपास करने का। तो हम पढ़ भी चुके हैं, आप लोग प्रैक्टिकल भी कर चुके, याद है? एनमैप जब पढ़ा था, जो नेटवर्क स्कैन मैंने आपको बताया था, अनडिटेक्टेबल स्कैन, कि अगर होस्ट फायरवॉल से प्रोटेक्ट हो तो उसको कैसे स्कैन करना है, याद है? भूल गए? याद है जी, फ्रैगमेंटेड पैकेट्स के थ्रू। याद याद है जी। इफ अ होस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल, तो फिर आप सिंपल स्कैन या सिंपल डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि फायरवॉल ब्लॉक रखेगी और फायरवॉल आपको नहीं पता लगने देगी। तो फिर आपने क्या करना है? फ्रैगमेंटेड पैकेट्स भेजने हैं। फ्रैगमेंटेड पैकेट्स वाला मेथड यूज करेंगे तो इससे हम फायरवॉल को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका फायरवॉल को अवॉइड या बाईपास करने का, जो आप बताएं, आप लोग यूज करते हैं। यस, पीडीए ने एक्स ब्लॉक किया हुआ कैसे चलाते हैं? वीपीएन लगाया। वीपीएन। फायरवॉल को अवॉइड करना हो, बाईपास करना हो, वीपीएन इज द बेस्ट। वो इसलिए तो उन्होंने पाबंदी लगाई। वीपीएन सर्विस जैसे ब्लॉक नहीं होता सर, वो तो वीपीएन यूजर बेसिकली अवॉइड कर देता ना, बाईपास कर देता। सर वीपीएन भी तो सारा डाटा ले रहा, वीपीएन ब्लॉक कर नहीं सकते ना। क्या होता है? मतलब वो भी डाटा ले रहा होते हैं, रजिस्ट्रेशन करो, ये करो।
अब जिन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, ऐप बनाई है, वो तो कुछ ना कुछ फिट करेंगे। सर, ये उसके पास भी तो हमारा कि अपना बनाना है, अगर आप किसी को नहीं देना चाहते VPN ब्लॉक नहीं हो सकता ना सर, वो इसमें होता ही नहीं सर, VPN ब्लॉक हो सकता है। सर तो वो बहुत एक्सपेंसिव फायर होता है सर, मोस्ट फायर होता है नहीं। VPN ऑप्शन नहीं है। यस सर, कोई भी फायरवॉल किसी भी चीज को ब्लॉक कर सकती है। तो सर बहुत सारे फायर होते हैं किसी को, बहुत सारे सर VPN से आप किसी यस, दिस इज द पॉइंट। तो मैं बात कर रहा था कि फायरवॉल को बाईपास करना हो तो किसके थ्रू कर सकते हैं? दूसरी टेक्निक VPN। और इनका सवाल था जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर फायरवॉल VPN नहीं ब्लॉक कर सकती है, तो मैंने जवाब दिया कि दुनिया में कोई भी फायरवॉल VPN भी ब्लॉक कर सकती है, लेकिन मसला ये है कि इतने सारे VPN है, किसको ब्लॉक करें, किसको ब्लॉक करें। और अगर जेनेरिक जनरल मतलब बगैर स्पेसिफिक डिटेल के आप उसको कहते हैं कि आज VPN ब्लॉक कर दो फायरवॉल को, तो उसने सारे के सारे VPN ब्लॉक कर देने, जो लेजिटिमेट हो गए वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल PTA X ब्लॉक किया हुआ ट्विटर, कहते नहीं VPN भी ब्लॉक कर दो, और जेनेरिक लगा दिया सारे VPN ब्लॉक। सर जिस तरह ISPR का VPN भी ब्लॉक हो जाएगा, सर जिस तरह आपने आजम का भी VPN ब्लॉक हो जाएगा। अब उस पर पैटर्न निकालना, कौन सा VPN किस पे काम कर रहा है, कौन सी पोर्ट पे कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल पे कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, जब तक ये सारी वर्किंग नहीं करेंगे तब तक उसको परमिट नहीं कर सकेंगे। अब इसलिए उन लोगों के चक्कर में आवाम के भी VPN सर ऑफिस में चल रहे हैं। सर लेकिन यूज दिस इन ऑफिस में तो सर कर सकते हैं ना सर, ऑफिस तो एक फुल ऑफिस होता है सर, सपोज सर 200 ऑफिस में क्या कर सकते हैं? ब्लॉक इतने सारे ब्लॉक कर सकते हैं सारे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इसको काम मुझे कब ना देना नहीं, बच्चे सेलेक्टिव यूज कर रहे होते हैं, ये प्रोसेसिंग करते हैं, वो प्रोसेसिंग करते हैं सर, नेटवर्क वालों को हमेशा ये कंप्लेंट ना दे रहे हैं सर, आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं सर, किस ब्लॉक करने वाला है तो सर ये देखें। असल में मैं बात ये बता रहा हूँ कि अगर स्पेसिफिक्स को ब्लॉक करना है ना, तो आपको उनका पैटर्न, उनकी डिटेल, उनकी कोड, उनकी सारी चीजों का पता लगाना पड़ेगा। और माशाल्लाह आपको एक चीज का अंदाजा है, नहीं अंदाजा तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है, हम लोग ना जुगाड़ के बहुत आदी हो चुके हैं। प्रॉपर काम, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर डीप डिटेल एनालिसिस की तरफ जाने की हम कोशिश नहीं करते, बस कुछ ऐसा करो कि हो जाएगा। तो उस रिजल्ट में क्या होता है, जब तक आपको डीप डिटेल प्रोडक्ट की ये चीजों की इन्फो नहीं है, तो आप या तो सारी ब्लॉक कर देंगे या सारी परमिट कर देंगे। तो इसलिए किसी कंपनी में, किसी इदारे में, कुछ हैं ऐसी कंपनीज, कुछ इदारे हैं जिन्होंने अपने ऑफिस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर या लोकल एरिया के अंदर उन्होंने VPN ब्लॉक किए हुए होते हैं, और यही उन्होंने किया होता है, सारे VPN ब्लॉक किए हुए होते हैं। एनीवेज, तो फायरवॉल बाईपास या अवॉइड करने का दूसरा तरीका क्या होता है? सर जिस तरह आपने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी स्पेसिफिक VPN ब्लॉक हो सकते हैं कि नहीं? उसमें भी नहीं हो सकता। स्पेसिफिक VPN बेसिक टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, एडवांस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फायरवॉल की बेसिक फंक्शनैलिटी मैंने बताई, इसलिए बताई, क्या बताई? सर परमिट करना या ब्लॉक करना, लेकिन बताएंगे तो आप ना किस चीज को ब्लॉक करना है, क्या क्या है? वो तो सर फिर सारे बंद हो जाएंगे। फायरवॉल को मैं ज़बानी ऑर्डर दूं, ब्लॉक कर दो VPN, तो वॉइस रिकॉग्निशन में नहीं चलती। आपको बताना पड़ेगा कि फलां IP को ब्लॉक करो, फलां पोर्ट को ब्लॉक करो, फलां प्रोटोकॉल को ब्लॉक करो। और जब तक आपको VPN के प्रोटोकॉल्स नहीं पता होंगे, VPN की पोर्ट्स नहीं पता होंगी, आप या तो फिर सारे VPN ब्लॉक कर देंगे या फिर कोई भी नहीं कर पाएंगे। ओके जी, तीसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं जो फायरवॉल को ओवेड या बाईपास कर देती है। वो है प्रॉक्सी। आप में टेलीग्राम यूज करता है? जो यूज करते हैं उनको पता होगा टेलीग्राम पाकिस्तान में परमिटेड है? नहीं है। फिर प्रॉक्सी सेटिंग करनी पड़ती है। प्रॉक्सी सेटिंग करते हैं
तो बेसिकली जहां पर वो ब्लॉक किया हुआ है पाकिस्तान में, वहां से उसको वो बाईपास करता है और उस प्रॉक्सी से कनेक्ट होकर इस्तेमाल करता हो जाता है। वैसे भी चलता है। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल चल रहा, वैसे नहीं चलता। टेलीग्राम चल रहा होता है, मैसेज आ नहीं रहे होते। वैसे तो आप ऐप इंस्टॉल कर रहे चल रही होती है, मैसेज नहीं आते जाते। तो उसके लिए क्या तो आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा या प्रॉक्सी सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर चलेगा। अच्छा ये तीन हो गए तरीके। जी सर। चौथा तरीका, फायरवॉल ने अगर किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को ब्लॉक किया हुआ है या स्पेसिफिक्स को परमिट किया हुआ है, यही तो काम ही होंगे ना बेसिकली। जी। तो हम फायरवॉल बाईपास से अवॉइड करने के लिए स्पूफिंग यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यूज? स्पूफिंग। स्पूफिंग से क्या होता है? आप आईपी स्पूफिंग में आईपी चेंज कर सकते हैं, मैक स्पूफिंग में मैक चेंज कर सकते हैं। अगर फायरवॉल पे सेटिंग हुई भी है ब्लॉक एवरीवन एंड अलाउ समवन, तो वो जो अलाउ हुए हैं आईपी और मैक, आप अपनी मशीन का आईपी एड्रेस स्पूफ करके उन्हीं में कोई आईपी दे दो, क्या होगा? परमिटेड वाला अलाउड वाला आईपी दे दिया तो यू विल बी अलाउड। या आपका आईपी एड्रेस खासतौर पे आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक किया हुआ है तो क्या करें? आईपी चेंज कर लें, आईपी स्पूफ। मैक एड्रेस ब्लॉक किया हुआ है, मैक चेंज कर लें, मैक स्पूफ। इस तरह से भी किया जा सकता है फायरवॉल को अवॉइड किया बाईपास। 4 होगी टेक्निक, जी 5 मिनट टेक्निक। ये थोड़ी सी मुश्किल, सर ये कैसे मुश्किल तो नहीं बल्कि थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल है। ये कैसे पता चलता है फायरवॉल में कौन-कौन से अलाउ किए हैं? वो तो आप बताएंगे। वो आपको डिफरेंट डिटेल से आहिस्ता आहिस्ता आपको चेक करने पे पता लगेगा। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अभी आगे वाईफाई वाली हैकिंग आएगी इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक में, प्रोबेबली उसमें भी मैक फिल्टर लगा देते हैं। आपको वाईफाई का पासवर्ड बता देते हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा होता, पता लग जाता है हाँ जी पासवर्ड तो यही है, तुम्हारे पास वहाँ चल रहा है, मेरे पास नहीं चल रहा। ये इस तरह के और भी बहुत सी पैटर्न्स ये चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल कि ये ब्लॉकेज के हवाले से अक्सर ऐसे होता है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी है, कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, ये गवर्नमेंट के इदारों की वेबसाइट्स, वो विद इन द कंट्री ओपन होती हैं। .gov.tk वाली वेबसाइट्स, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पाकिस्तान के अंदर से ओपन होती हैं। आपकी कभी इत्तेफाक हो किसी दूसरे मुल्क जाने का, वहां जाकर .gov.tk वाली ओपन करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट ओपन नहीं होंगी। क्यों? यही आईपी ब्लॉकेज वाला काम किया हुआ। सेम इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पाकिस्तान में नहीं ओपन होती, बहुत सारी और कंट्रीज ने भी ये काम किया। बट यूएस का जो आप गवर्नमेंट उस पे जाए तो वो तो हो सकती है ओपन, सारी नहीं है, कुछ ओपन है कुछ ब्लॉक भी है। बट थिंग इज पता कैसे लगेगा? इनके क्वेश्चन की तरफ वापस पता कैसे लगेगा? जब आप ओपन करते हैं सर वहाँ पे मैसेज आता है कि ये जो है आपकी ज्योग्राफी लोकेशन में एक्सेसिबल नहीं है। अमूमन मैसेज से पता लगता है। सर अगर वीपीएन लगाना जबरदस्त। ये सारी बातें आपको पता है, सिर्फ ज़हन से निकल जाती हैं। भाई आपके पास एक वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, आप वीपीएन चलाते हैं फिर ओपन हो जाती है, तो क्या मतलब है इसका? आपकी लोकेशन पर वो ब्लॉक की हुई है, आपको उसकी एक्सेस नहीं दी हुई। एक ऐप आप चलाते हैं कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो नहीं चलती, वीपीएन ऑन करते हैं चल जाती है। तो क्या मतलब है? वो आपकी लोकेशन के लिए ब्लॉक की हुई है। अब वीपीएन तो बहुत आसान सी चीज है ना, एक ऐप इंस्टॉल करनी है, एक्टिवेट करना और लॉगिन।
लेकिन सिर्फ VPN सोल्यूशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सर अगर ऑफिस में ना बाकी साइट्स वगैरह बंद हो तो हम ना क्लाउड किसी भी बोर्ड के वहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह, वो भी एक तरीका है। जी अच्छा, कितने मेथड हो गए? 5 हो गए, 4 हो गए, 5 बता 4 हो गए, 5वां में बताने लगे। जी 5वां थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा जरा ट्रिकी और टेक्निकल ज्यादा है। 5वीं टेक्निक फायरवॉल को बाईपास करने की है, उसको हम कहते हैं टनलिंग मेथड। कौन सा मेथड? टनलिंग। टनल नहीं होती तो मोटरवे में भी 2-4 बनी हुई हैं बनाई, सवाल करते हुए रास्ते में बड़ी लंबी साइड टनल बनी है, सुरंग जिसको कहते हैं। टनलिंग मेथड, वही वाली टनल। ये इंटरनेट की दुनिया में और ये आईपी की दुनिया में, नेटवर्किंग की दुनिया में भी टनल्स होती है। और टनल्स में, ये टनलिंग मेथड में या टनल्स में सबसे मशहूर टनल VPN की होती है। एक्चुअली VPN करता क्या है? आपने अपने कंप्यूटर पर VPN की ऐप इंस्टॉल की, वो आपके कंप्यूटर और जिसने वो VPN बनाया है उसके सर्वर के दरमियान में एक सिक्योर टनल बना देता है। आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी इंटरनेट से करना चाह रहे हैं वो आपकी ISP के पास, आपकी हुकूमत के पास उसका डेटा नहीं जाता। वो टनल बनाता है सिक्योर, आपके कंप्यूटर का सारा डेटा, सारी रिक्वेस्ट उस टनल से गुजरते हुए कहां जाती है? जहां VPN वालों ने अपना सर्वर बनाया होता है। और अमूमन उन्होंने सर्वर ऐसे कंट्रीज में बनाए होते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन इंटरनेट पर बहुत कम होती है। जब वहां पर जाकर लैंड होती है तो वेबसाइट चल जाते हैं, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है। मतलब जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ और मेरा कोई मकसद या पर्पज नहीं है। पाकिस्तान में, खासतौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिंडी, इस तरह के बड़े शहरों में आप वेपन लेके, असला लेके खुलेआम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। फिर क्या करेंगे? छुपा के रखेंगे, बेशक लाइसेंस वाला, छुपा के रखेंगे, बैग में रख के लेके जाएंगे किसी ऐसे ट्राइबल एरिया में ना, वहां वीगो में मसला ही नहीं। वहां अगर आप 2-2, 3-3 गन अपने साथ रखें, नॉट इशू एट ऑल। तो ये वाला काम बेसिकली क्या हुआ? टनल। एक तरह से आपने वो टनल वाला ही काम कर लिया ना जी। और बड़ी, क्या कहना चाहिए, बड़ी अजीब सी बातें हैं। दुनिया के ट्रेंड बहुत मुख्तलिफ ट्रेंड है, बहुत मुख्तलिफ ट्रेंड है। हम लोगों के लिए तो बातें ही कुछ और हैं। आप गूगल जाके चेक कीजिएगा, आपको खुद मुझसे ज्यादा शायद पता लग जाएगा। दराज तो सारे यूज करते होंगे ना, दराज.pk नहीं भी करते होंगे, पता तो होगा ना। इस तरह से Amazon का भी पता होगा, Amazon.com का पता है, eBay, Amazon USA ओपन कीजिएगा, Amazon.com करेंगे, Amazon USA ओपन हो जाएगा। eBay.com ओपन कीजिएगा, eBay.com खोलेंगे, USA की eBay ओपन होगी। .pk नहीं, वहां पे सर्च करें, वेपन्स मिलेंगे फॉर सेल, बुलेट्स मिलेंगी, उनकी एक्सेसरीज मिलेंगी, उनके पार्ट्स मिलेंगे, छोटे मोटे भी नहीं, पिस्टल भी नहीं, M16 इतनी बड़ी बड़ी गन्स, राइफल्स तक आपको मिलेंगी। और दहशतगर्द फिर भी हम इस्लामिक हमें ही दहशतगर्द कहा रहा है। और अगर आप थोड़ी सी मजीद दिलचस्पी का इजहार करें और गूगल पर जाकर इमेजेस में या डिफरेंट उसमें आप सर्च करें इसराइल के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि इसराइल में खवातीन भी, मर्द भी, खासतौर पर खवातीन भी मैकडोनल्ड, KFC, पिज़्ज़ा हट, रॉबिन बास्किन आइसक्रीम खाने, पिज़्ज़ा बर्गर खाने भी जाते हैं ना। तो यहाँ तो हमारी खवातीन के शोल्डर पर पर्स लटक रहा होता है, उनकी खवातीन के शोल्डर पर राइफल लटक रही होती है। एनीवेज, दुनिया की बहुत से ट्रेंड बातें हमें कुछ और बताया जाता है और खुद कुछ और किया जाता है। मैट्रिक की ग्रेजुएशन भी है,
इजराइल में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट नहीं होती जब तक आप आर्मी एक बेस। सेमेस्टर इजराइल के आर्मी में सर्व ना करें। तो सर एक अच्छा तो है तो हमारे यहाँ हुआ करता था किसी दौर में एनसीसी वाला एनसीसी वाला काम, किसी दौर में हुआ करता था। अपने बड़ों से पूछिएगा, बड़े कजन वगैरह से पूछिएगा कि वो किसी दौर में एनसीसी और हाफिज़ कुरान के नंबर अलग से मिलते थे टेस्ट क्राइटेरिया में। अब पता नहीं हाफिज़ कुरान के होते नहीं होते, लेकिन एनसीसी तो खत्म हो गई है। एनीवेज, तो पांचवी टेक्नोलॉजी तरीका हम क्या डिस्कस कर रहे थे? टनलिंग। अब ये टनलिंग क्या होता है? टनलिंग के एग्जांपल में दे रहा था वीपीएन, लेकिन वीपीएन हम पहले उसका कर चुके हैं। अब ये टनलिंग मेथड में क्या होता है? टनलिंग मेथड में होता ये है कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने अपने सर्वर पर पोर्ट नंबर 80 पर कम्युनिकेशन ब्लॉक की हुई है, पोर्ट 80 ब्लॉक की, लेकिन कोई और पोर्ट ओपन है। कहते नहीं, सिक्योर वेबसाइट चलेगी, पोर्ट 443 पर HTTPS तो चलेगा, लेकिन पोर्ट 80 पर प्लेन टेक्स्ट वेबसाइट नहीं चलनी चाहिए, इसलिए पोर्ट 80 इन्होंने फायरवॉल से ब्लॉक कर दिया। अब किसी ने प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन गुजार दी है, वो क्या करेगा? वो HTTPS की टनल में से HTTP की ट्रैफिक गुजार देगा, वो FTP की टनल से HTTP की ट्रैफिक गुजार सकता है। जो चीज परमिट हुई है उसकी टनल बनाए, चाहे वो प्लेन टेक्स्ट हो चाहे वो सिक्योर हो, यानी कि अंदर कोई और चीज और रैपर आप किस चीज का चढ़ा देंगे जो परमिटेड है। इससे भी बड़ी आसानी से फायरवॉल और इस तरह की चीजें बाईपास हो जाती है। पांचों में छठी बताओ सबसे ज्यादा इफेक्टिव, ये जो पहली 5 मैंने बताई ना, इन पहली 5 के थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक गुजार सकते हैं फायरवॉल से। सिस्टम हैक करना इन 5 में से पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। ये जो छठी चीज मैं बता रहा हूं, इससे सिस्टम भी हैक हो जाता है। यानी कि आपने ऐसा कंप्यूटर हैक करना हो जिसमें फायरवॉल इनेबल्ड हो, या फायरवॉल से उसको सिक्योर किया हो, प्रोटेक्ट किया हो, उसके लिए हम ये जो छठी चीज है वो हम यूज करेंगे। वो क्या? इसको कहते हैं रिवर्स अटैक। जी, ये रिवर्स अटैक क्या होता है? रिवर्स अटैक या रिवर्स अटैकिंग मेथोडोलॉजी, ये क्या चीज है? रिवर्स अटैकिंग मेथोडोलॉजी होती है, समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा छोटी सी। शायद आप लोगों ने टीवी पे ऐड आता है, मेंटोस एक कैंडी है, उसका शायद ऐड आपने देखा होगा, जिसका वो स्लोगन है दिमाग की बत्ती जला लो, है ना? मैच ऐसे दौरान अक्सर आता होता था, आजकल तो खैर नहीं आता। कि 2 स्टूडेंट्स क्लास से होते हैं लेट, सर पढ़ा रहे होते हैं, सर का फेस व्हाइट बोर्ड की तरफ होता है, टीचर का एक क्लास में एंटर होने की कोशिश करता है, टीचर उसको देख लेता है कि तुम लेट क्यों आ रहे हो, चलो बाहर। अब दूसरा भी लेट होता है, लेकिन वो क्लासरूम में एंटर होता है उल्टे कदम, तो टीचर को देख के लगता है कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीछे से उठ के बाहर जाने लगा, चलो जाके बैठ जाओ उधर। तो ये कौन सी वाली टेक्निक यूज की है उसने? रिवर्स टेक्निक। या अक्सर हम रोड पर भी देखते हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद में बड़ा कॉमन सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ सिग्नल्स खत्म करते जा रहे हैं, यू टर्न वाला सिनेरियो है, यू टर्न बड़े कहीं से गलत हो जाए तो आपको किलोमीटर 2 किलोमीटर से पहले यू टर्न नहीं मिलता है।
फिर क्या करते हैं, उल्टी गाड़ी चलाएं तो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, फिर हम रिवर्स गियर में गाड़ी चला देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स अटैकिंग टेक्निक। अब ये रिवर्स अटैकिंग टेक्निक कैसे यूज करते हैं वो मैं थोड़ी सी खुल के डिटेल बताता हूँ, फिर इसका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं। जी, रिवर्स अटैकिंग टेक्निक में हमने करना ये है कि जो कंप्यूटर फायरवॉल से प्रोटेक्ट किया हुआ है, सिक्योर किया हुआ है, हम उस कंप्यूटर को कोई इन्फेक्टेड फाइल, कोई मलिशियस चीज बनाकर भेजेंगे। क्या करेंगे, कोई इन्फेक्टेड या मलिशियस चीज बना के भेजेंगे, और जब भेजने की बात आएगी तो बगैर सोशल इंजीनियरिंग के कोई इसको ओपन करेगा कि नहीं? क्यों जी? जब तक आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे साथ टेक्निक यूज, उसको शायद कोई ओपन नहीं करेगा। अच्छा जी, आपने एक मलिशियस इन्फेक्टेड कोई चीज बनाई, वो फाइल भी हो सकती है, वो ऐप भी हो सकती है, वो लिंक भी हो सकता है, वो वर्ड की फाइल हो सकती है, वो पीडीएफ की फाइल हो सकती है, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, अब आपने उसको भेजी, उसने वो चीज अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर डबल क्लिक किया या उसको ओपन किया, तो उसके कंप्यूटर से आपकी काली लिनक्स पर रिक्वेस्ट आएगी कि हैक मी। क्या होगा, वो मलिशियस या इन्फेक्टेड चीज अगर उसने ओपन की तो उसका कंप्यूटर खुद आपकी काली लिनक्स के कंप्यूटर को कहेगा मेरा सेशन ले लो। वरना अब तक तो हम क्या करते आए थे, हम काली लिनक्स से अटैक करते थे उस सिस्टम पर और सेशन लेने की, हैक करने की कोशिश करते थे। ये रिवर्स अटैकिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम कोई मलिशियस चीज बना के भेज देते हैं और उसको जो भी ओपन करता है उसका सिस्टम खुद रिक्वेस्ट भेजता है कि here is my session, accept my hacking session। और ये वाली टेक्निक बहुत यूजफुल है। खासतौर पे कोर्स के अब तक शुरू में, मतलब जब से कोर्स शुरू हुआ तब से लेके अब तक बहुत से आप में से पार्टिसिपेंट गाहे वगाहे मुझसे पूछते आए हैं कि सर वो किसी दूसरे के कंप्यूटर हैक करने के लिए उसका आईपी कैसे पता लगाएंगे, वो नहीं बताया आपने। लोकल एरिया तो नेटवर्क स्कैन करके हम आईपी पता लगा देंगे, लेकिन जिसकी किसी दूसरे की मशीन हैक करनी है उसका आईपी कैसे पता लगाएंगे? मुझसे चंद एक पार्टिसिपेंट्स ने सवाल पूछा, मैंने कहा इंशाल्लाह टॉपिक आएगा फिर मैं बताऊंगा, हमें आईपी पता लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये है वो वाला अटैक। कौन सा अटैक? ये रिवर्स टेक्निक वाला अटैक। इसमें आपने विक्टिम का आईपी एड्रेस पता लगाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मलिशियस फाइल बना के भेज देंगे। आप मलिशियस फाइल बना के कहीं अपलोड करके लिंक भेज दें उसे, उसने फाइल डाउनलोड करके ओपन की, रिगार्डलेस ऑफ द आईपी एड्रेस, कनेक्टिविटी बस होनी चाहिए उसके कंप्यूटर और हमारे कंप्यूटर। उसका कंप्यूटर खुद आपको कहेगा लेंगे एक्सेप्ट मैसेज। ठीक है, तो बात समझ नहीं आई, पूछना चाहें तो पूछें। प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सिर्फ मैं करके दिखाऊं कि आप भी करेंगे? सर मेरे कुछ दोस्त हैं ना मिस्टर डिफेंस में, तो कहते थे कि हमें किसी ग्रुप के उसको कॉम्प्रोमाइज करना है, हम उनके फायरवॉल को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वही से अटैक के लिए पता। ऐसा नहीं, ऐसा टेक्निकली नहीं होता। बल्कि अच्छा कि आपने तस्करा कर दिया। फायरवॉल बाईपास या फायरवॉल एविट करने का हमारा टॉपिक चल रहा है। जब भी हम इस टॉपिक के नाम लेते हैं, आम तौर पर सबसे पहला सॉल्यूशन ज़हन में आता है यार कुछ ऐसा करें फायरवॉल कोई तबाह बर्बाद कर सके, फायरवॉल को हैक कर लें। वो जैसे वो ज़हन में आ रहा होता है, कोई ऐसी टेक्निक यूज करें फायरवॉल के दरमियान, वो बीच में से हमारी ट्रैफिक गुजरती है, उसको पता ही ना लगे। सर अगर फायरवॉल के बाय डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड लगा हो उसको,
और आप उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे सेशन बन सकता है। बिल्कुल ये वाली पॉसिबिलिटी है। डिफॉल्ट सेटिंग की हुई हो, डिफॉल्ट यूजर ने पासवर्ड लगाया हो, डिफॉल्ट पैरामीटर्स लगाए हुए हो, इन सबसे हो सकता है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना, ये पॉसिबिलिटी जरूर है। अभी मैंने आज की डिस्कशन शुरू की, फायरवॉल का इस्तेमाल क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल? प्रोटेक्शन। क्या ख्याल है? नहीं, प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। और खासतौर पे हार्डवेयर फायरवॉल जिसने लगाई हुई हो, शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है हार्डवेयर फायरवॉल की प्राइस क्या होती है। अंदाजा किसी 6-7 लाख छोटी फायरवॉल छोटी 6-7 लाख अच्छे दौर की बात है जब डॉलर का रेट बड़ा कम होता था। सिस्को की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा, एवरेज प्राइस आपको जो मिलेगी ना सिस्को की फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल की, $10,000 के आसपास होगी। अब आप उसको डॉलरों से कन्वर्ट करते हैं, प्राइस आप खुद ही निकाल लीजिएगा। अब इतनी महंगी महंगी करोड़ों की डिवाइसेस लेकर, माजरत के साथ बुरा मत मनाइएगा, उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी ना चेंज करें, तो मेरा ख्याल है कि इनकी फैंटी की ख्वाजा स्ट्रॉन्ग से लगवानी चाहिए। क्या ख्याल? ओ भाई 2-3 करोड़ की डिवाइस लेकर आप यूजर नेम पासवर्ड एडमिन चला रहे हैं, या डिफॉल्ट यूजर नेम चला रहे हैं, डिफॉल्ट पासवर्ड चला रहे हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर चला रहे हैं, तो फिर आपको ये अच्छा करने की जरूरत नहीं। मैंने बात शुरू की, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसी बेवकूफी कोई नहीं करेगा, करता कोई नहीं है। करोड़ों की चीज लगा कुछ करते भी हैं, मतलब कुछ से जानबूझ के नहीं, इत्तफाकन हो जाती है, क्योंकि वो सियासी भर्ती होती है, उसको पता नहीं होता कि इसका करना क्या है। ऊपर से वो माजरत के साथ ऊपर से वो रिश्वत के पैसे लगे हुए होते हैं, और 10 करोड़ की अप्रूवल हुई भी होती है, 1 करोड़ रुपए की डिवाइस आ जाती है, चलो आ गई है यार, उसको लगा दो कर दो, अब जैसे कैसे होता है कर दो, खाना पूरी के लिए जहाँ हुई भी हो वहाँ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अमूमन अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ती चलती जा रही है, अमूमन इस तरह की टेक्निक से अब चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो बात मैं बेसिकली कर रहा था। और दूसरी चीज कि अगर फायरवॉल की वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हो जाए, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, डिफॉल्ट पैटर्न्स, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड, डिफॉल्ट, ये किसकी कमजोरी है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की। वो प्रोडक्ट में तो खराबी नहीं है, जो उसको मैनेज कर रहे हैं वो बेचारे नैवे पे दे लें। लेकिन अगर फायरवॉल प्रोडक्ट ऐप या हार्डवेयर में कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? क्या ख्याल है? फायरवॉल की वल्नरेबिलिटी मिल जाए, हम फायरवॉल ही हैक कर लें, तो इस हवाले से मैं आपको बताता हूं, आज तक दुनिया में किसी फायरवॉल की वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। क्यों? ये मामला इतना सेंसिटिव है कि भाई एक चीज आप ले रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, और वही आपकी प्रोटेक्शन कंप्रोमाइज करने का बाइस बन जाए, कौन खरीदेगा? छोटी सी एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी बहुत सी कंपनीज हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड देते हैं। किसी एक कंपनी के बारे में मशहूर हो जाए, कोई एक डकैती होगी, चोरी होगी, कत्ल की वारदात होगी, पता लगा कि ये इसमें गार्ड मुलव्विस था चोरों के साथ, मुझे पता है उस कंपनी के गार्ड्स को लेगा, फिर ये तो इनके गार्ड्स ही मिल जाते हैं उनके साथ। तो जो चीज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो, उसमें आम क्या खास तौर पर उसके साथ उनकी एसओपीज है। सिस्को की और चीजों में वल्नरेबिलिटीज आती हैं, रिपोर्ट होती हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी अप्लायंसेस होती है ना, इनमें वल्नरेबिलिटी नहीं। तो मतलब ये दो चीजें पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन दो चीजों को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि आपको फायरवॉल की वल्नरेबिलिटी मिल जाए, तो बहुत ही कोई शाज़ नादिर केस हो तो फायरवॉल की वल्नरेबिलिटी मिलती है, वरना नहीं मिलती। और तो बहुत भी कोई रॉयल फैमिली के मेंबर्स फायरवॉल को चला रहे हैं तो उन्होंने डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड रखे हुए होंगे, वरना नहीं।
वरना हमें यही 5 6 7 टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। ये किसी के जहन में और कोई बात पूछने वाली? चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं जी। 2 कंप्यूटर्स की जरूरत है, ऑन करें, एक विंडो 10 वाली मशीन और एक काली लिनक्स की मशीन, दोनों की कनेक्टिविटी वेरीफाई करें, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। एडाप्टर होस्ट ओनली पे जाता है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। विंडोज 10 की बात है। हाँ जी जनाब, ऑन कर लिए हैं दोनों मशीन्स, कनेक्टिविटी वेरीफाई कर ली है। ऑन करें, कनेक्टिविटी वेरीफाई करें, आगे क्या करना है वो स्टेप्स में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। फाइल किस तरह चेक करते हैं? इसकी नीचे कर लेना, हाँ इसकी काली वगैरह समझ लिया, इसकी काली वाला ये देखो रिमूव कर देना काली, इधर से इधर से इधर से स्टोरेज में, स्टोरेज शो इसके ऊपर जाए, इस पर नीचे नीचे। अच्छा ये जो स्टेप्स मैंने ग्रुप में भेजे हैं आपको, काली लिनक्स चलानी है, लेकिन काली लिनक्स पर ये काम करने से पहले आपने काली लिनक्स और विंडोज की आपस में कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है। ये विंडोज 10 पे भी चलेगा और अगर विंडोज 10 पे चल रहा है तो पिछली विंडोज पर भी चलेगा। होगा इससे क्या, जब आप ये काली लिनक्स पर ये सारा कुछ कर चुके होंगे, आखिरी कमांड एक्सप्लॉइट लिखकर एंटर करेंगे, it will generate a URL, एक लिंक क्रिएट हो। वो लिंक आपने ओपन करना है विंडोज वाली मशीन को। अब वो लिंक विंडो वाली मशीन पे ओपन करेंगे ना तो एक फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो काली लिनक्स पर देखिएगा सेशन आ जाएगा।
चल रही अभी नहीं चल हाँ वो हो रही सभी क्या बोल रहा है मैसेज भेजा मुझे तो पता नहीं चला उससे मुझे सब करते अच्छा एमएस कंसोल पे जाना है एमएस कंसोल के बाद ये एक्सप्लॉइट करना है कौन सा एक्सप्लॉइट है ये फाइल तुम्हारी हो गई हमने इसको नोटबुक करना है इसको बंद करके एमएस कंसोल यूज फाइल विंडो फाइल फॉर्मेट ट्रांसलेट ये अपनी लेटरों को स्कैन करना है नहीं इसमें तो लिखा है काले लिंक्स के 103 देना काले लिंक्स के 103 देना वो तो सर ने अपना देंगे ना अपने का ट्रांसलेट फाइल जो है नहीं बस ठीक है बस फाइल होस्ट वो भी अपनी काली है वो बैकअप पे देखने क्या है बैकअप पे देखने पोस्ट वाली हाँ चल गया मेरा वो पोस्ट वाली इसका है 103 मेरे वाले का है 103 यार इसमें क्या थी कमांड नेटवर्क वाला इनमें बाकी कितनी कंट्रोल सी नेटवर्क स्कैन करना नहीं तो इधर वो भी लगाते भी नेटवर्क स्कैन पे ये नहीं होता FN
फन तो होता है। आगे बोलूँ या बोलना है तो बोलना। एस ये -84 और लगा दो ना, जल्दी हो जाएगा। अभी चला एस पी कैपिटल पी वो तो हो गया ना। इस आगे 192 आईपी एड्रेस अच्छा, ये आईपी एड्रेस दोनों सेम होंगे और दोनों में सारे यूनिट्स का आईपी। जो काली यूनिट्स है वही बताना है। काली यूनिट्स पर ये टाइप कर रहे हैं जिससे लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका किसी और का बताएंगे तो बात नहीं है। हमारे आईएस की प्रोवाइड करना आ गया 102 है। वो फॉरवर्ड करके बहुत सारी फाइल बनेगी, इस पूरे में फाइल भी बनेगी, वो जो प्रमोशन लेटर के नाम से है, इस नाम की फाइल बनेगी, मतलब फाइल बनेगी, फिर फाइल होस्ट होगी, दो काम होगा। आईपी आप चेंज करना चाहते हैं कर लेना, लेकिन मेन चीज़ के फाइल वहाँ से डालना हो जाता है। आईपी चेंज करता है कि उसमें पूरी तरह से डाउनलोड नहीं होगी, इसलिए बेहतर है कि जिसका आईपी देना चाह रहे हैं उसी आईपी वाली चीज़ से सर यूआरएल जो होगा वो क्या कहते हैं, आईपी टाइप होगा। आईपी टाइप काली इसका आईपी कॉल 1443 स्लैश ये वाला मैं वेट कर रहा हूँ। इसको बुलेट कौन सी है नीचे से ये नहीं इसी तरह अप्लाई करना है। मैंने एक URL बना अच्छा ये जो मेथड के लिए करते हैं इसके थ्रू मतलब URL बनाना है। हाँ यस, फिर हम वो भेजेंगे, वो डाउनलोड इसमें कोई और फाइल भी चाहिए।
SRV मतलब वो सर्वर इसमें कर लो, फिर उसके बाद इसको करते हैं ब्रेक में। की जगह आप गाली की देना ना एक मशीन ओके सेट ऑन उसके बाद क्या है सेट फाइल नेम जॉइन सेट फाइल नेम मार दिया हो गया हाँ हो गया दिखाओ किस तरह वो रिजल्ट तो किस तरह है सेशन हो गया अच्छी तरह आना फिर फाइल नेम तक हो गया अब ये सर्वर पोर्ट करते हैं yes we are ये इसमें स्पेस है कि नहीं स्पेस है स्पेस एंड होस्ट फिर अपने just start on it ये आपका यूनिक जनरेट हुआ है ना ये वाला नीचे वाला ये किधर URL किधर लिखा इसको वैसे तो हम उठा के कॉपी करके भेजे देना लेकिन अभी वो इसको वैसे ही जाके टाइप करो विंडो 10 के एक्सप्लोरर में इधर कॉपी नहीं होगा ना यहाँ से कि वैसे तो हमने किसी को भेजना होगा तो ऑप्शन तो हो जाएगा अच्छा जाओ मैं आपको बता देता हूँ ये खोलो एक्सप्लोरर मेरे वाले में ये जो है वो विंडो आइकन मेरे वाले जो विंडो आइकन है वो अपनी लगा वैसा ये न्यू टैब खोलो इसमें से पूरा मिटाओ क्या हटाओ HTTP यहाँ से ये डबल डॉट शो कर रहा बैकस्लैश दो 192.168.192 आगे 168.168 जो आपका IP एड्रेस है अच्छा वो दे दूँ 6.101 ये
डबल डॉट पिछले वाला वो 443 बैक स्लैश इंटर। ये आ गया। आपने कुछ गलत लिखा है। आपने इधर सेट किए थे, 19 ऊपर पोर्ट सेट किए थे। यहाँ पे। हाँ ये तो मेरे ये से देखो आपने ये इधर वही लिखा है, यही लिखा है। सर सेशन को एक्सेस कैसे करना है? सेशन बने जी सर। मैसेज आ रहा है। जी सर। अब कमांड लिखें सेशंस स्पेस माइनस एल ब्राउज़र एल सर ये एल बड़ा सॉल्व सेशन की लिस्ट आ गई, 2 सेशन बनेंगे, ठीक है, 2 दफ़ा ओपन किया होगा आपने। एनीवेज अब इस सेशन में जाने के लिए कमांड लिखिए सेशंस स्पेस माइनस आई स्पेस सेशन की आई, इसमें भी जाना है 1 या 2 सेशंस की लिस्ट माइनस एल से आई भी इंटरैक्टिव किस सेशन में जाना है ये मशीन की एक्सेस आ रही है। नहीं देखो ये सही लिखा है। सर यहाँ पे इस देखो सही है, उधर देखो ये लिखा। इधर नहीं ओपन करना है। नहीं सर, वो सर, अगर ये देखो ऐसे कोई उधर गलती की है वो ये इधर लिखा हुआ है लेकिन अभी इधर से सही लिखा है। इस तरह यहाँ 101 लिखा हुआ है, उधर देखें क्या है, फिर लिखा है 101 ऐसा। फिर वहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते सिगरेट बना सब कुछ आपको हैं। मैं
इसको क्या करना है? सेव करो, रन करो, रन, उधर जाओ, ये आपका सेशन क्रिएट होंगे, नहीं हो जाएगा, उधर जाओ, हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं है, दोबारा करो, इसका वो दूसरा सेशन देखने को इसका कोई लिस्ट आई थी किसकी वाला सेशन वाले और सेशन डैश आई हो गया। हम अब क्या करना है? उसकी मस्जिद कैसे चेक करें? क्या क्या मस्जिद कैसे करें? मस्जिद इंटर प्रेस कर, अब ऐसे कमांड पूछ लो सेशन चेक करने के लिए। अच्छा मतलब ये मेरे पास आईपी आ जाएगा, ये आपका मीटर पीटर का जो है ना एक सेशन ओपन हो गया, ठीक, या चैट जीपीटी पे देखो कि सेशंस की लिस्ट किस तरह चेक करनी है, तो कमांड बता देगा, सेशन हाइफन एल मेरे ख्याल से सेशन स्पेस हाइफन एल मेरे ख्याल से, ये कंफर्म नहीं, अब चेक करो जिस तरह भी वो सेशन स्पेस हाइफन एल स्पेस वन स्पेस हाइफन एल स्मॉल वैसे स्मॉल इंटर आपने आईपी अपनी ये देख लो, ये कमांड देखो, ये कमांड से पूछ लो अब्दुल्ला से या चेक कर लो। अब्दुल्ला सेशन चेक करने के लिए क्या सेशन के सर्च सेशन चेक करने सेशंस डैश एल स्पेस आपकी डैश हाइफन ये सेशंस एस सेशंस सेशंस एस एस बैक वो सेशंस अच्छा एस भी आगे इस पे आगे हाइफन नहीं डालो, आगे आपने क्या कहते हैं, ये पीसी का नाम है ना, एक डेस्कटॉप है, एक ये है, एक ही आ रहे हैं बस, दो आ रहे हैं ना, एक देखो इधर वन है आईडी वन, तो एक ही आ रहा है, अब इधर नीचे सेशंस वन कर दो तो अब चल जाएगा, इस तरह स्पेस होगी ना वन के लिए, मिल गया सेशन इंट्रैक्शन मीटर पीटर आ गया, मिल गया, आप करो PWD करो या वो करो चेक करो, डाउनलोड वही बाकी सारे मामले जो आप करोगे तो एक QR कोड आएगा, वो समझ वो आपको ये लिंक जनरेट हुआ ना, वो तो हो गया। अभी तुम अपने लैब पे प्रैक्टिस करने ना, जब इतना काम कर लोगे ना, ये काम जो है अपने लिंक जनरेट करनी, ये अपने वैसे कॉपी करके मुझे भेजनी, जिसको भेजना है उसकी सोशल इंजीनियरिंग ये लिंक ना, हाँ इसको भेज देना कि वो ओपन करे, वो बेशक तुम फिर ये जैस के इतने मिनट में है ओपन करो, सेव करो, कोई किसी को कोई भी करना ना, ये तूने भेज दिया उसको, तूने बस ही डाउनलोड करो, आपके पास इसका सेशन ओपन हो, LS में क्या आ रहा है आपको वो आ रहा है सारा, अब इसीलिए वो पहले तो मास्क भी शो करें, ये बता कर सकते हैं। आईपी यूआरएल नहीं है